नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ कुमार ज्ञान गोदाम चैनल में तहे दिल से आप सबों का पुनः स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। चलिए जानते हैं भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला वीरता पुरस्कार के बारे में। आप सबों ने परमवीर चक्र का नाम अवश्य सुना होगा, लेकिन साथ ही आज बात करेंगे और इसके अलावे कौन कौन सा पुरस्कार इन वीर जवानों को दिया जाता है। आगे बढ़ने से पहले तमाम दर्शकों से नम्र निवेदन है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना कतई ना भूलें, ताकि इस तरह की जानकारियां मैं आप तक लाता रहूं। वर्तमान समय में अदम्य साहस और शौर्य के लिए 6 तरह की पुरस्कार दी जाती है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ है परमवीर चक्र, उसके बाद आता है अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र, उसके बाद कीर्ति चक्र, उसके बाद वीर चक्र और अंत में शौर्य चक्र। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को प्रारंभिक तौर पर 3 वीरता पुरस्कार, पहला परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र और वीर चक्र स्थापित किए गए थे। इन्हें 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया। इसके बाद वर्ष 1952 में अन्य 3 वीरता पुरस्कार, जिसमें अशोक चक्र वर्ग 1, अशोक चक्र वर्ग 2 और अशोक चक्र वर्ग 3 स्थापित किया गया। इसे भी 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया। पुनः जनवरी 1960 में इन पुरस्कार का नाम बदल दिया गया, यानी अशोक चक्र वर्ग 1, अशोक चक्र वर्ग 2, अशोक चक्र वर्ग 3 का नाम बदलकर अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया। इस तरह इसका वरीयता क्रम में पुरस्कार को देखा जाए तो सबसे पहले परमवीर चक्र, फिर अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर कीर्ति चक्र, फिर वीर चक्र और अंत में शौर्य चक्र आता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं नीचे से, यानी शौर्य चक्र से। कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र अशोक चक्र के ही 2 अन्य वर्ग हैं। जैसा कि मैंने बताया, 1967 में इसका नाम बदलकर शौर्य चक्र रखा गया। यह पदक गोलाकार होता है और कांसे का बना होता है। इसका फीता हरे रंग का होता है, जिस पर 3 सीधी रेखाएं बनी होती है। ये रेखाएं फीते को 4 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। यह सेना, नौसेना, वायुसेना और कानूनी रूप से गठित अन्य सशस्त्र सेना के सभी रैंकों के अफसर और पुरुष और महिला सैनिक को यह सम्मान दिया जाता है। इससे ऊपर वीर चक्र होता है। यह गोलाकार होता है और स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। इसका फीता आधा नीला और आधा नारंगी रंग का होता है। यह भी नौसेना, वायुसेना, रिजर्व सेना के किसी भी पुरुष या महिला अफसर या सिपाही को दिया जाता है। यह दोनों ही सम्मान मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। इससे ऊपर कीर्ति चक्र आता है। यह पदक भी गोलाकार होता है और स्टैंडर्ड चांदी का बना हुआ होता है। इसका फीता हरे रंग का होता है, जिस पर नारंगी रंग की 2 सीधी रेखाएं बनी होती है। ये रेखाएं फीते को 3 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। यह समाज के प्रत्येक क्षेत्र के सभी लिंगों के सिविलियन, नागरिक और पुलिस फोर्स, केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्स और रेलवे सुरक्षा फोर्स के कर्मियों को भी दिया जाता है। साथ ही अन्य पुरस्कारों की भांति या सेना, नौसेना, वायुसेना आदि को भी दिया जाता है। इस पुरस्कार को पाने वाले सैनिकों को प्रति माह 9,000 रुपये भत्ते के रूप में अलग से दी जाती है। इससे ऊपर महावीर चक्र आता है। यह भी चांदी का बना होता है। इसके फीते का रंग आधा सफ़ेद और आधा नारंगी है। इसके तहत पाने वाले को 10,000 रुपया प्रति माह भत्ता के तौर पे दिया जाता है। इससे ऊपर अशोक चक्र आता है। यह पदक अदम्य साहस और जाबाजी अथवा बहादुरी के बड़े बड़े कारनामे अथवा जान न्यौछावर करने के बाद सम्मानित किया जाता है। इसका फीता का रंग हरा होता है, जिसके बीचों बीच नारंगी रंग की एक सीधी रेखा होती है, जो इसे 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। यह भी सेना, नौसेना, वायुसेना आदि के अलावे समाज के प्रत्येक क्षेत्र के सभी लिंगों के सिविलियन, नागरिक और पुलिस फोर्स, केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्स आदि को दिया जाता है।
अब आगे बढ़ते हैं परमवीर चक्र की ओर। यह भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है जो दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। ज्यादातर स्थिति में यह सम्मान मरणोपरांत दिया जाता है। अब तक यह सम्मान मात्र 21 लोगों को ही दी गई है। यह पदक कांसे का बना होता है। इसका फीता सादा और जामुनी रंग का होता है। यह भी तीनों सेना के अलावे रिजर्व सेना को भी दिया जाता है। तो ये थी जानकारी देश के द्वारा दी जाने वाली प्रमुख 6 वीरता पुरस्कार की। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।